वेलकम एवरीवन। हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम लास्ट ईयर के क्वेश्चनों की तरफ पढ़ते हैं जो डिफरेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी, जो न केवल पीसीएस के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जबकि बीईओ की परीक्षा के लिए भी उतने ही लाभकारी सिद्ध होंगे। ठीक है, आइए आज हमारा जो क्वेश्चनों का टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। आइए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के निरावेशन मतलब टॉक्सिक टू एंटी टॉक्सिक। अल्कोहल को जब हम अल्कोहल शराब का सेवन करते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको टॉक्सिक टू एंटी टॉक्सिक में बदलने के लिए कौन सा मानव अंग जिम्मेदार है। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया था लीवर के फंक्शन के बारे में। लीवर क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को एंटी टॉक्सिक में बदल देता है। जैसे आपने देखा होगा अमोनिया को भी ये किस में बदलता है, यूरिया में बदलता है। ठीक है, तो लीवर क्या काम करता है, लीवर टॉक्सिक सब्सटेंस को एंटी टॉक्सिक में बदलता है, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। कौन होता है, लीवर। तो इसका आंसर क्या होगा, लीवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब या यूरिन करता है। मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के तीसरे या चौथे दोनों वीडियो में बताया था कि जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है एक दिन में, उसकी मात्रा कितनी होती है, 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है वो 180 लीटर पर डे होता है, उसमें से बहुत सा रीएब्जॉर्प्शन होता है, और फाइनली कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है, 1.5 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लीटर। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के चौथे वीडियो में समझाया था डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होता है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो एक डायलाइज़र नाम का इक्विपमेंट्स होता है जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। जो ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उनको क्या करता है, प्योरीफाई करता है डायलाइज़र, और प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर डी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो हमने किडनी का फंक्शन देखा था, किडनी के फंक्शन में हमने उसकी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट देखी थी। जो नेफ्रॉन थी वो क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, शुद्धिकरण करती है, प्योरीफिकेशन करती है। तो किडनी के माध्यम से हमारा शरीर क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है, डायलिसिस किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है यकृत, लीवर, किडनी, आंखें और मस्तिष्क। हमने कई बार ये पढ़ चुका है कि डायलाइज़र एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह बिहेव करता है, और उससे संबंधित प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। तो डायलिसिस किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित। आइए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था जो यूरिया है उसको कौन बनाता है, लीवर बनाता है, लेकिन उसको पृथक करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। ब्लड के थ्रू ये यूरिया लीवर से कहाँ जाता है,
किडनी में जाता है, जहाँ से ये पृथक होता है यूरिन के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, किडनी के माध्यम से ये रक्त के से पृथक किया जाता है। लेकिन बनाता कौन है, ध्यान रखिए बनाता लीवर है, यकृत है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, जब वृक्क किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। फिर से देखिए, जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शरीर में फैट, ऑप्शन नंबर बी, शरीर में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी, रक्त में ग्लूकोज, या ऑप्शन नंबर डी, रक्त में नाइट्रोजनस वेस्ट या नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। ये हमने पहले ही वीडियो में देखा था कि जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है। और जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो रक्त में नाइट्रोजनस वेस्ट का जमाव हो जाता है, जिसके इलाज के तौर पर हम डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा किडनी का सामान्य कार्य नहीं है। फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा किडनी का सामान्य कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण। क्या ये है? बिल्कुल है। हमने ऑस्मो रेगुलेशन में देखा था कि जल का नियंत्रण कौन करता है, किडनी। पहले वीडियो में हमने इसे समझा था। यूरिया को छानकर बाहर करना, क्या ये किडनी करता है? हाँ बिल्कुल, किडनी यूरिया को छानकर बाहर निकालता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, लीवर के जब फंक्शन देख रहे थे कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रेशन करता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और डी, कई हार्मोनों का सिक्रेशन, तो ऑब्वियसली बात है, हमने देखा था जो किडनी है वो इरेथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रेरॉल हार्मोनों का सिक्रेशन करती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण किडनी का सामान्य कार्य नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किडनी स्टोन के रूप में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? हमने अपने तीसरे वीडियो में समझा था, जो किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट, कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी के रूप में होता है, जिसके लिए हम लिथोट्रिप्सी का यूज़ करते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा हम इस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जो बिना ऑपरेशन के ये प्रक्रिया सॉल्व की जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो किडनी में पथरी के रूप में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? पेल्विक में, रीनल पेल्विक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य किडनी नहीं करती है? रक्त पीएच का नियमन, हमने देखा था, जो ब्लड के पीएच का नियमन कौन करता है? किडनी करती है। तो ये ऑप्शन गलत है। शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो भी किसका काम है? किडनी का काम है। एंटीबॉडीज़ का उत्पादन, एंटीबॉडीज़ का उत्पादन कौन करता है? हमने पढ़ा था WBC में, जो बी लिम्फोसाइट होती है वो किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज़ का। कौन इससे कहता है कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण करे? टी लिम्फोसाइट बोलता है बी लिम्फोसाइट से कि आप एंटीबॉडीज़ का निर्माण कीजिए, क्योंकि एंटीजन का प्रवेश हो चुका है। तो एंटीबॉडीज़ का उत्पादन किडनी का सामान्य कार्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। किडनी की फंक्शनल यूनिट या बेसिक यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन, जिसका स्ट्रक्चर पूरा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। ये था हमारा एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र के लास्ट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगले आने वाले वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, जो आपकी
आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।